अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे खुशबाद रहे, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे कुछ कमेंट मिले थे और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि सिस्टर आप इस पॉइंट पे लाजमी बात करनी है। तो ज़ाहिर बात है कि फिर अपने बहन भाइयों की बात तो माननी पड़ती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, शबाना आंटी की वीडियो पे मैं बात करना चाहूँगी कि शबाना आंटी आज जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी कर रही है अपनी बहू की, बड़ी बहू की बहन से अपने बेटे की उन्होंने एंगेजमेंट किया, तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये रिएक्शन वालों को जाता है। अगर रिएक्शन वाले इस पॉइंट को ना उठाते, ना बात करते, ना तनकीद करते, तो आप लोग देखते मेरा नाम बदल देते कि अगर शबाना जाके ना मुंतहा का रिश्ता करती। और दूसरी बात है कि उस दिन जब गई थी अपने उस बात पक्की करने के लिए मोहतर अपने भाई की, और शबाना आंटी साथ थी। आप लोगों ने भी शबाना आंटी की फीलिंग देखी होगी कि किस तरह से वह गुमसुम चुपचाप बैठी थी, जैसे बाकी जो भी बंदे बैठे हुए हैं वो उनके स्टैंडर्ड के नहीं है। इसके बाद ये लोगों ने कमेंट किए, ये रिएक्शन वालों ने कमेंट नहीं किए, ये कमेंट किए बाकी लोगों ने, उनकी अपनी ऑडियंस ने, कि शबाना आंटी आप इस तरह लिए दिए थी, आप कुछ बोल नहीं रही थी, आप मुंह बना के बैठी थी। तो बिल्कुल बात भी यही थी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने शोबाजी की है, जिस तरह इनकी बहू, उसको तो बटर के नाम से कहना चाहिए ना, क्योंकि जो मोहतर है वो बहुत ज़्यादा मटर लगाती है। ठीक है, एक रिश्ता होता है, सास का भी एहतराम करना चाहिए। सास भी एक माँ होती है, दूसरी माँ जो होती है ना वो सास होती है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि बंदा बहुत ही ओवर हो जाए। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करती है ना, जिस तरह से उसकी बापी देखें जिन्होंने रिश्ता किया है, इसके खिलाफ कोई भी हम लोगों ने, रिएक्शन वालों ने कोई भी बात की, मैंने तो अभी फ़िलहाल किसी की वीडियो नहीं देखी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बात नहीं की थी। जिस तरह की उसकी बाबी थी, बगैर दुपट्टे के वो दिखा भी रही थी। शबाना आंटी ने अपनी वीडियो में उसका फेस भी दिखा दिया, मेरे पास दोनों की पड़ी हुई है, मुंतहा की भी पिक पड़ी हुई है, और उसकी मोहतर की बाबी की भी मेरे पास पिक पड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी वीडियो में उनको दिखाया। जानते बुझते उन दोनों का फेस इन्होंने शो किया, इसी वजह से कि कल वो भी आकर यूट्यूब पे काम ही करेंगी ना, क्योंकि इनकी जो एडिटिंग है वो इनका अपना बेटा तहसीन करता है, और उसकी जो मोहतर की थी वो भी अपने खुद ही करती होगी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं हाइड किया? इसी वजह से कि कल इनका पेशा उन्होंने ही संभाला है। तो फिर जो रिएक्शन वालों के खिलाफ आजकल बातें कर रही है, उसके लिए भी मेरा पैगाम है, सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की साथ आप लोगों ने रहना, स्किप नहीं करना। चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। अब देखें कि जो व्लॉगर है ना, व्लॉगर की कोई बंदा जो बिल्कुल सच्चा पक्का मुसलमान है ना, ये इन 2% के नाम नहाद व्लॉगर की कोई बंदा भी सपोर्ट ना ही करे। आजकल फैमिली व्लॉग के नाम पर क्या लोगों को दिखाया जा रहा है, जो भी देखो मर्द बैक कैमरा है और अपनी औरतों को आगे खड़ा करके वो वीडियो बना रहे, और औरतें भी देखे पहले जी होता है सर ढका होता है, अजाब पहने होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी पिन्ने लगा कर अजाब को सेट किया जाता है। इसके अलावा जी फिर वो जो अजाब कैप होती है वो भी पहनी जाती है, अजाब भी पहना जाता है, बाहर जाती हैं तो गाउन पहन के जाती हैं। लेकिन जब ऐसी बारी आती है, किसी की शादी है, किसी का वलीमा है, किसी की कोई भी बर्थडे है, या कोई भी किसी फंक्शन है, वहाँ पे जाती हैं, तो आप लोगों के सामने मेकअप करके एक एक चीज़ की शो ऑफ की जाती है। अब जो शबाना आंटी की हमायत करते हैं, मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल अक्ल से पैदल है। अगर बेवकूफ़ भी कहा जाए ना तो कोई कवायद नहीं है, क्योंकि शबाना आंटी बहुत ज़्यादा बनती हैं, कभी इस्लाम का दर्स दे रही होती हैं, कभी लोगों के साथ बातें कर रही होती हैं, जी इस तरह नहीं करना चाहिए, आजकल अल्लाह का डर नहीं है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, हसद करते हैं, जलन करते हैं। मैं अब क्या क्या उनकी बात गिनवाऊँ? अगर मैं यहाँ पे बैठने की उनकी बातें गिनने लगी तो मेरी सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी।
बेटी का व्लॉग, उसमें भी वही बातें, दूसरी बेटी का व्लॉग, उसमें भी यही बातें। माँ तो बस भाषण के नाम से मशहूर है। इसके अलावा जब नात शरीफ पढ़ी जाती है, आप लोग देखते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं, बेअंदाज़ा तनकीद इन पे की जाती है। ये माँ बेटियाँ क्या करती हैं कि एकदम अपना रूप चेंज कर लेती हैं और अजाब पहना जाता है जी, फुल मेकअप करके लिपस्टिक लगाकर ये नात शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हैं। मुझे बताएं कि इस्लाम में किस जगह लिखा है कि औरत मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है? जिस तरह नमाज का एहतराम है उसी तरह भी नात शरीफ का एहतराम है। यहाँ पे आ जाएंगे कुछ नाम नहाद मुसलमान, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन ये भी है ना कि पाक साफ होकर बावुजू होकर हम अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक हम लोगों लें और बिल्कुल अपने आप को एक सादगी में डालें। जब औरत इस जहान से जाएगी, मुझे आप बताएं, क्या वो इतना मेकअप करके जाएगी? क्या वो ये भी बोलेगी कि लोग मेरा मुंह देखने के लिए आएंगे, आखिरी दीदार करने के लिए आएंगे, तो मुझे आप लोग फुल मेकअप करवाना? ये ना हो कि लोग डर के चले जाएंगे ये औरत तो और थी, जो हमारे सामने मेकअप करके आती थी वो और थी, और आज इस औरत को देख रहे हैं वो तो और औरत है, तो मेरा इमेज लोगों की नज़रों में खराब हो जाएगा। तब भी आप लोग के ना है ना, तब भी आप लोग के ना कि इस तरह करो। अब जिस तरह से उस दिन मुकीम अंकल आए थे अपनी बीवी की हमायत कर रहे हैं, अब उनके पीछे कोई भी रिएक्शन जो है ना मर्द यहाँ पे नहीं दे रहा, जितनी भी है ना वो भी औरतें। तो औरत हमेशा औरत के ही जुबान से बात करती है। हम लोगों ने अपने मर्दों को बिल्कुल पास नहीं बिठाया कि आप भी आओ और आप इन पे रिएक्शन दो कि ये औरतें किस तरह बेपर्दा होती हैं, किस तरह करती हैं, किस तरह। अब देखें उसकी बेटी ने, अंबर ने अपने बाल एक एक बाल दिखाया, हालांकि वो भी अजाब पहनती है, वो भी गौन पहनती है, हज उम्रा दोनों माँ बेटी ने किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने उस पर तनकीद की। कुछ लोग जो कर रहे थे ना उसको बोला जा रहा था कि ये जी रिएक्शन वाले आके तनकीद करते हैं। लेकिन देखा अगर जाए इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो अंबर ने कौन सा अच्छा काम किया था? अब इन नाम नहाद औरतों में बात ना हम करें तो क्या इनका तराना हम लोग बनाएं और तराना इनका हम गुनगुनाएं कि इतनी अच्छी हमारी पाकिस्तानी भी लोग हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक कुकिंग विद शबाना है, गुड़िया है, अंबर है, उसकी बहू है, फला आगे पीछे का जितने भी ब्लॉगर हैं उनके नाम की तस्वीर बना लें और उनके नाम हम गिनवाएं, तब हम रिएक्शन वाले अच्छे हो जाएंगे। अब हम औरतें रिएक्शन देती हैं, उनका भी चैनल है, वो माँ बेटी अगर अपने व्लॉग जिसमें करती हैं व्लॉगिंग वाले चैनल पे नहीं कर सकती, अलहदा से एक रिएक्शन चैनल बना ले। अगर इस्मा उनके लिए बात करती है, अलीज मदर करती है, मैं करती हूँ, और भी रिएक्शन वाली करती हैं, तो वो हमारे खिलाफ आके बात करें, वो हमारे खिलाफ आके बोले, जैसा हम कहती हैं वो भी हमारे खिलाफ करें, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह कराई कि गुंडियाँ आके बात करें। अगर अली मदर ने भी कहा ना तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई तहसीन और मोहसिन के लिए उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, लेकिन इस्मा ने भी नहीं किया। इस्मा तो पहले उनके हक में वीडियो बनाती थी, आप लोगों को पता है कि इस्मा उनके हक में बोलती थी, और मुंतहा जो रिएक्शन वाली है उसके खिलाफ इस्मा ने भी वीडियोज़ बनाई थी। एक और कनेडा वाली है, उन्होंने भी वीडियोज़ बनाई थी मुंतहा के खिलाफ, हम लोगों ने मुंतहा की साइड ली थी। अब जब इस्मा को भी पता चला है कि गलती किसकी है, गलती पे कौन है, तो वो इन पे रिएक्शन करती है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है तो रिएक्शन वाले क्यों नहीं आज़ाद? रिएक्शन वालों के लिए क्यों पाबंदी है? जब गवर्नमेंट की बात आती है, आप लोग देखें, जो है नून लीग के वो नून लीग की हमायत करते हैं, जो है वह पीटीआई के वो पीटीआई की करते हैं, जो पीपी के हैं या किसी भी दूसरी पार्टी के हैं वो उनकी हमायत करते हैं। एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, मरियम नवाज के खिलाफ कितनी कितनी गंदी बातें की जाती हैं, फिर इमरान खान के खिलाफ कितनी ज़्यादा की जाती हैं गंदी बातें, क्या क्या बोला जाता है। तो इसी बात की नहीं है कि मीडिया आज़ाद है, जिस पे चाहे वो बात कर सकता है,
कोई माई का लाल किसी को भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज़ाद हमारा मुल्क है। तो इनके खिलाफ अगर कोई बात कर जाए तो आपके तलवों से आग निकलती है, सर पे क्यों बुझती है मैडम तूबा साहिबा। आजकल जो आप इसके लिए बात कर रही हैं, इसके लिए आप लोगों से गाली गलौच ले रही हैं, मुझे बताएं कि ये औरतें क्या करेंगी? आपका बैंक अकाउंट भरेंगी? शॉर्ट ऑर्डर तो दे दिया, आगे आपकी कम्युनिटी पे लगा ली, मेरा ख्याल है अब वो भी उतर गई होगी। तो क्या इनने किया? आपके व्यूज जितने थे उतने ही पड़े हुए आपके व्यूज जितने आपके चैनल के सब्सक्राइबर थे उतने ही सब्सक्राइबर हैं, कोई नहीं बढ़े। तो फिर इन नाम नहाद इन मेकअप की पुतलियों के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो असूली बात करता है। मैंने रिएक्शन दिया, हमेशा लिमिट में दिया, मैं किसी को गालम गलोच नहीं करती हूँ और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं किसी को करूँ। इन्होंने इनके जो मुंह है ना वो लोगों के खून से रंगे हुए हैं। अब जो भी करता है वो यहाँ पे मेहनत करता है। अब आप देखें कि उन्होंने अगर मेहनत की तो हम लोगों ने भी की। इन्होंने लोगों के चैनल का क्या असर कर दिया? हर किसी के चैनल पे इन्होंने जाके उसके स्ट्राइक भेजी, चैनल डीमोनेटाइज हुए। तो इनके लिए लोग क्या कहेंगे? इन फूल जुबान से जड़े, इनको फूलों के हाथ पहनाए थे। तो मैडम तूबा आप भी लिमिट में रह के बात किया करें। आपके खिलाफ किसी ने बात नहीं की है, अगर आपके खिलाफ किसी ने बात की है तो आप उसको जवाब दो, इनका जवाब पत्थर से दो, मैं कहती हूँ। लेकिन अगर आपके खिलाफ बात नहीं हुई है, किसी तीसरे के खिलाफ बात हुई है ना, तो आप भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा ना करो। अब जो मकीम साहब हैं, जो हकीम साहब के भी नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने किस बेस पे इन लोगों को कहा कि अलीज मदर के और इस्मा के हमें नंबर निकलवा के दो, कोई एड्रेस उनका दे, मैं उनको मुंह बोला इनाम दूंगा। क्यों? क्या इन्होंने कत्ल किए उनके? जो इनका सर की उन्होंने कीमत मुकर्रर की है? क्या ये वो कच्चे के डाकू हैं? ये इस वजह से इन्होंने की है? हकीम साहब को शर्म आनी चाहिए। ये अपनी एज देखें और अपना काम देखें। सबसे पहले तो पकड़ आपकी होगी हकीम साहब, क्योंकि आपसे अल्लाह पाक पूछेगा कि आपके घर की औरतें बेपर्दा क्यों हुई? रोजी रोटी के लिए हुई? क्या आप लोग उनके हकूक नहीं देते थे? क्या आप उनको कमा कर नहीं देते थे? आग लगे आपकी फैक्ट्रीज को, आग लगे आपकी दौलत को, जो आप अपनी बहू बेटियों को पर्दे में नहीं बिठा सकते हो। जो भी होता है फंक्शन, जिसकी भी शादी होती है, मेकअप की दुकान बन के, बल्कि पूरी मॉडल बन के लोगों को दिखाया जाता है। सिर्फ फर्क रह जाता है कैट वॉक का। आपकी अपनी वाइफ जो शबाना आंटी हैं, वो अपने बाजू उठा कर लोगों को दिखाती हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।